बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल में एक सुंदर और रहस्यमयी चिड़िया रहती थी। उसकी विशेषता यह थी कि उसके पंख सोने जैसे चमकते और वह जादू जानती थी। जब वो गाती तो सारा जंगल मंत्र मुग्ध हो जाता। उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम कालू था। वह बहुत लालची थी और हमेशा कुछ नया हथियाने के फिराक में रहती थी। उसे सुनहरी चिड़िया के जादू के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर वह चिड़िया को पकड़ ले तो उसकी सारी शक्तियाँ उसकी हो जाएगी। इस लालच में उसने एक खतरनाक योजना बनाई। सुनहरी चिड़िया जंगल के सबसे ऊंचे और पुराने बरगद के पेड़ पर रहती थी। यह पेड़ बहुत विशाल था और कोई भी आसानी से उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। सुनहरी चिड़िया के पास एक अद्भुत शक्ति थी। जब भी गाना गाती उसके पंखों से सोने की धूल गिरती थी जिससे जंगल के पेड़ पौधे और पशु पक्षी खुशहाल रहते थे। एक दिन कालू ने सोचा अगर मैं सुनहरी चिड़िया को किसी तरह फंसा लूं तो उसकी जादुई शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। वह चुपचाप चिड़िया की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि सुनहरी रोज सुबह बरगद के पेड़ से उड़कर नदी किनारे जाती और वहाँ बैठकर मीठे सुरों का गाना गाती। यह उसकी आदत थी और इसी आदत का फायदा उठाने के लिए कालू ने एक चाल चली। बिल्ली ने नदी किनारे एक बहुत बड़ा जाल बिछाया और उसके ऊपर पत्तियों से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। उसने यह भी तय किया कि सुनहरी को किस बहाने से नीचे बुलाएगी। अगले दिन जैसे ही सुनहरी चिड़िया नदी के किनारे गाना गाने आई, कालू ने अपनी मीठी आवाज में कहा, अरे सुनहरी, तुम कितनी सुंदर गाती हो। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल बहुत खुशी हो जाता है। क्या तुम थोड़ा नीचे आकर मेरे पास बैठकर गाना गा सकती हो? सुनहरी समझदार थी, उसे बिल्ली की मंशा पर संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद कालू सच में उसकी प्रशंसा कर रही है। जैसे ही वह नीचे उतरी उसका पैर जाल में फंस गया। ओह, क्या हुआ? सुनहरी घबरा गई। वह जितना जाल से निकलने की कोशिश करती उतना ही उसमें उलझती चली गई। कालू जोर से हंस पड़ी। अब तू मेरे कब्जे में है सुनहरी, अब मुझे भी जादू की शक्ति मिल जाएगी। हालांकि सुनहरी फंस गई थी पर वह बुद्धिमान भी थी। उसने अपने सूझबूझ से काम लेने का सोचा। अरे कालू, तुम मुझे ऐसे ही खा लोगे तो मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी जिससे तुम्हें भी जादुई शक्तियाँ मिल सकती है। कालू को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, कैसा रहस्य? सुनहरी ने कहा, अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहती हो तो तुम्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहाँ एक रहस्यमय पेड़ है जिसका फल खाने से कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकता है। बिल्ली ने सोचा अगर यह सच हुआ तो उसे बिना किसी मेहनत के जादू मिल जाएगी। वह चिड़िया को छोड़कर तुरंत जंगल के अंदर भाग गई। कालू उत्सुकता से जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, लेकिन वहाँ अंधेरा और डरावना माहौल था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, तभी अचानक झाड़ियों से एक बड़ा भालू निकल कर आया। अरे, यहाँ क्या कर रही हो कालू? भालू ने गरज कर पूछा। कालू डर गई और हकलाते हुए बोली, मैं जादुई पेड़ को ढूंढने आई हूँ। अब कालू को समझ आ गया कि उसे चिड़िया ने चकमा दे दिया। वह गुस्से से पैर पटकते हुए वापस आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी अपनी जादुई शक्तियों से जाल तोड़कर उड़ चुकी थी। जब सुनहरी जंगल में वापस आई तो उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई। सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि वे कालू को सबक सिखाएंगे। जब कालू वापस आई तो सभी जानवरों ने उसे घेर लिया। हाथी, हिरन, खरगोश और भालू सबने मिलकर उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। अब तुम कभी इस जंगल में वापस नहीं आ सकती, भालू ने गरज कर कहा। कालू मुंह लटकाकर जंगल से बाहर चली गई। अब वह कभी भी सुनहरी और किसी पर खतरा नहीं बन सकती। यह कहानी हमें यहाँ सिखाती है कि लालच और धूर्तता का परिणाम हमेशा बुरा होता है।